भेटले, इतके जण भेटले की मी पाहतच राहिलो. आया बहिणी त्या ठिकाणी ओवाळत होत्या, तरुण मुलं मुली प्रोत्साहन देत होते, शुभेच्छा देत होते. त्याच्या संदर्भामध्ये सगळे दुकानदार बाहेर आलेले होते, सगळी बारामती बाहेर आलेली होती. ग्रामीण भाग, शहरी भाग, अशा प्रकारची मिरवणूक मी माझ्या आजपर्यंतच्या आयुष्यात बघितली. नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। अजित पवार और शरद पवार दोनों ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं, जिनका पार्टी और महाराष्ट्र की जनता में बड़ा सम्मान है। शरद पवार एनसीपी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जबकि अजित पवार उनके भतीजे हैं, जिन्होंने अपने राजनीतिक करियर में उनका साथ दिया है। अजित पवार को शरद पवार का उत्तराधिकारी माना जाता है, जो एनसीपी को आगे ले जाएगा। लेकिन इन दोनों के बीच का रिश्ता हमेशा से ही उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है, जिसमें राजनीतिक मतभेद, व्यक्तिगत रुझान और परिवार के अन्य सदस्यों का प्रभाव शामिल है। इन दोनों के बीच की टकराव की शुरुआत साल 1999 में हुई, जब शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी की स्थापना की और उन्होंने अजित पवार को अपने साथ ले लिया। उस समय शरद पवार का मुद्दा था कि एक विदेशी मूल की महिला यानी सोनिया गांधी भारत की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। लेकिन कुछ महीनों बाद शरद पवार ने फिर से कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया और अजित पवार को उप मुख्यमंत्री का पद दिया। अजित पवार को लगा कि उनका अपमान हुआ और उन्होंने अपने चाचा पर सवाल उठाए। इसके बाद भी अजित पवार ने अपने चाचा का समर्थन किया और उनके साथ मिलकर एनसीपी को मजबूत बनाया। लेकिन उनके मन में हमेशा से ही एक राजनीतिक असंतोष रहा, जो कई बार सामने आया। उदाहरण के लिए साल 2010 में जब अशोक चव्हाण आदर्श घोटाले के कारण मुख्यमंत्री का पद छोड़ने को मजबूर हुए, तो अजित पवार को लगा कि उनका समय आ गया है और वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन शरद पवार ने फिर से कांग्रेस को बाजी मारने दी और पृथ्वीराज चव्हाण को मुख्यमंत्री बनाया गया। अजित पवार को फिर से उप मुख्यमंत्री का पद मिला, जो उन्हें पसंद नहीं था। अजित पवार को लगा था कि उनके चाचा ने उन्हें हमेशा से ही अपने साए में रखा है और उन्हें कभी भी पूरी तरह से भरोसा नहीं किया है। शरद पवार ने एनसीपी में अन्य नेताओं को भी उभारा है, जैसे कि छगन भुजबल, आर पाटिल, जयंत पाटिल और उनके दूसरे भतीजे रोहित पवार, जिन्हें वो अजित पवार के विकल्प के रूप में देखते हैं। अजित पवार को ये बात पसंद नहीं आती कि वो अपने आप को एनसीपी का सच्चा वारिस मानते हैं। इसी तरह अजित पवार और शरद पवार के बीच इस राजनीतिक और पारिवारिक टकराव ने साल 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद एक नया मोड़ लिया, जब अजित पवार ने अपने चाचा के खिलाफ बागी होकर भाजपा के साथ मिलकर देवेंद्र फडणवीस के सरकार में शामिल हो गए। इसने एनसीपी को बांट दिया और शरद पवार को अपनी पार्टी को एकजुट करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। अजित पवार का यह कदम उनके चाचा के लिए एक बड़ा झटका था, जिन्होंने उन्हें अपना विश्वासघाती भतीजा कहा। अजित पवार ने बाद में अपना इस्तीफा दे दिया और शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठजोड़ से जुड़ गए, जिसने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया। अजित पवार को फिर से उप मुख्यमंत्री पद दिया, लेकिन उनके और उनके चाचा के बीच का रिश्ता अब भी नाजुक बना हुआ है। आपको बता दें कि अजित पवार के बागी होने के कई कारण बताए गए हैं, जैसे कि उनके बेटे पार्थ पवार का लोकसभा चुनाव में हारना, उनके खिलाफ चल रहे घोटालों की जांच, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और उनके चाचा के दबाव से उबरने की इच्छा। लेकिन इसमें से कोई भी कारण पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है और अजित पवार के मन में क्या चल रहा था, ये अभी भी एक रहस्य ही है। इस प्रकार अजित पवार और शरद पवार के बीच की राजनीतिक और पारिवारिक टकराव ने महाराष्ट्र की राजनीति को बदल दिया है और उनके पार्टी और परिवार को भी प्रभावित किया है। ये एक ऐसा विषय है जिससे हमें ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि हमें राजनीति के अंदर चल रहे शक्ति के खेल, रिश्तों की जटिलता और व्यक्तिगत रुझानों के बारे में बताता है। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज़।